अस्सलाम वालेकुम मज़ीदान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। यूके के हवाले से कुछ बुरी खबरें आ रही हैं जी, और यूट्यूब इकॉनमी में ना तो भूचाल मचा हुआ है। बुरी खबरें जी, बुरी खबरें क्या आ रही हैं जी? यूके का वीज़ा मिलना बंद हो जाएगा जी। यूके स्टूडेंट के लिए आप स्टूडेंट वीज़े के लिए आप जा नहीं सकेंगे, वर्क वीज़े के लिए आप जा नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ा जो मसला है वो केयर वीज़ा, जो डिपेंडेंट वीज़ा है, इसको केयर वर्कर वीज़ा भी कहते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाना है और उस आप पे डिपेंडेंट जितने भी लोग हैं आप उनको साथ ले जाते हैं। लेट सपोज मुझे नौकरी मिल गई, ठीक है, या मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ या मुझे नौकरी मिल गई, दोनों कामों के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 5-6 बंदे हैं, मेरे साथ ये भी ले गया जी। काम मैं करूँगा, ये मेरे पे डिपेंडेंट है और ये बंद होने जा रहा है। और इसको लेकर ना बहुत सारे लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ, जिन लोगों के केसेस फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ डेफिनेटली केस नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की में मुब्तला है। सबसे पहले तो बताऊँ, अभी इस वक्त होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो है ये बेसिकली ये कुछ तजावीज़ दी गई हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तजावीज़ क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ। तजावीज़ ये हैं कि ये जो केयर वर्कर वीज़ा है इस पर डिपेंडेंट खाली एक बंदा रहे। लेट अस सपोज बाकी डिपेंडेंट ख़त्म कर दिए जाए, खाली एक बंदा डिपेंडेंट होकर जा सके। ये सबसे बड़ा मुश्किल है इसको क्लियर करना। वर्क परमिट का जो वीज़ा है, जो वर्कर का वीज़ा है, जो 2500-2600 पाउंड अगर देनी थी सैलरी पर एनम, तो अब एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी कर दें कि वो फॉरनर्स को 3000 या 3200 जो है, 25-26 हज़ार थी पहले, अब 3000 या 32,000 जो है पर एनम जो है वो सैलरी दे। ये इसको एवेल्यूएट कर भी खाली तजवीज़ है। तीसरी क्या तजवीज़ से ये कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो खाली डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई करते हैं तो आएँ, बाकी किसी में ना आए। लेकिन ये भी तजावीज़ हैं, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी हाउस में जाएगा। मैंने पहले भी बताया था इसका एक तरीका है। सबसे पहले आपकी तजावीज़ आती है होम डिपार्टमेंट की जानिब से, फिर वो बिल की शक्ल इख्तियार करती है। फिर बिल में एक पार्लियामेंटेरियन हाउस ऑफ कॉमन्स में वो बिल लेकर आते हैं, फिर उसमें डिस्कशन होती है। डिस्कशन एक दिन में नहीं हो जाती, मे बी एक दिन में पास हो, मे बी सेशंस कॉल हो जाए जी, अगले हफ्ते, ये हो सकता है महीना 1.5 महीना और लग जाए। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल डिस्कस होता है। उसके बाद अगर हाउस ऑफ कॉमन उसको अप्रूव कर दे सारे के सारे को, तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अगर अप्रूव कर दे तो अप्रूव हो जाएगा, अगर अप्रूव ना करे तो फिर वापस हाउस ऑफ कॉमन्स में आएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स दोबारा उसको रीस्टडी करेगा, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। इस वक्त भी अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स अप्रूव ना करे वापस नीचे आ जाएगा बिल। और तीसरी दफ़ा अगर हाउस ऑफ कॉमन्स दोबारा वही बिल भेज दे तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं बचती और वो जो है वो लॉ बन जाता है। उसके बाद भी किसी भी सेरेमोनियल इवेंट में क्वीन या किंग अभी डेफिनेटली भी यूके में किंग है, तो किंग आके अगर उसको साइन करेंगे, बोलेंगे जी, उनकी एक डेफिनेटली एक लैंग्वेज में बोला जाता है, आई एम नॉट, मुझे रिकॉल नहीं हो रही वो, तो वो बाद में वो लॉ बन जाता है। और जब भी ये चीज़ें हो रही हो, बिल जब मर्जी आए, इम्प्लीमेंट या तो अप्रैल में होता है या अक्टूबर में होता है। सिंपल, लॉ बन भी गया ना तो या तो अप्रैल में इम्प्लीमेंट होगा या अक्टूबर में इम्प्लीमेंट होगा। तो जो लोग, जिन लोगों के वीज़ा भी फंसे में, तो अभी आपके पास टाइम है, अभी 4 महीने पड़े अप्रैल को, और अक्टूबर को पूरा 1 साल पड़ा है। अभी दिसंबर में हम बात करें, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह की बहुत सारे जो है जो तजावीज़ है वो आती रहती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सारी नहीं होंगी। इतना बड़ा प्रोसीजर है और मेरा नहीं ख्याल कि हू बहू ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, कुछ ना कुछ डेफिनेटली। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे रहने, एक प्रॉब्लम भी है कि 12 लाख लोगों ने जो है इंटर किया यूके और 5 लाख लोगों ने खाली लीव किया। तो यूके की अपनी इकॉनमी में फॉरनर्स का जो लोड है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मेन ब्रिटिशर्स हैं, लोकल ब्रिटिशर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम क्रिएट हो रही हैं। और इलेक्शन सारे पर है, तो डेफिनेटली जो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ ये भी है कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को भी जो है वो स्टडी किया जाए या रीविजिट किया जाए, ताकि जो लोकल ब्रिटिशर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और बाकी जो फॉरनर्स वहाँ पर आ रहे हैं उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एज़ कम्पेयर टू द लोकल ब्रिटिशर्स। और ये हमेशा इलेक्शन जब भी होता है तो इस तरह की तजावीज़ निकलती हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल अभी कुछ भी नहीं है। अभी खाली टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यूट्यूब व्लॉगिंग की हद तक ये बातें कहना बिल्कुल ठीक है, व्यूज़ लेने के लिए बातें कहना ठीक है। डेफिनेटली न्यूज़ तो आई है ना, न्यूज़ ब्रेक करनी है, हर यूट्यूबर ने की है, हमने भी की है, बाकियों ने भी की है। न्यूज़ ब्रेक करना ठीक है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जब इम्प्लीमेंट होगी तब इसको जो है कहा जा सकता है जी इम्प्लीमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको नसीब यूके में लिखा है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो नहीं जा सकते। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम अभी क्या मदद कर सकते हैं? हम आपकी ये मदद कर सकते हैं, हम आपके केस तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़े में जाना है या अगर आपने वर्क परमिट के लिए जाना है, वर्क परमिट के लिए आपके पास वहाँ से एक जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, बाकी हम आपके केस आपका तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े के लिए जाना है तो जो है आपके पास जो है स्टूडेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक ऑफर लेटर होना चाहिए, बाकी हम आपका केस तैयार कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम आपको बता सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हम आपके लिए कंप्लीट एक केस तैयार कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो जस्टिफाई करनी पड़ती
वो हम जस्टिफाई करवा सकते हैं और एज़ पर लॉस जो है, एज़ पर रूल्स जो है, हम आपको पूरा केस तैयार कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हमें बैंक स्टेटमेंट भेजनी है पिछले 6 महीने की। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट स्टडी करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आइदर हम आपका केस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आइदर आप इसमें चाहे विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर मसला आपको आता है विजिट वीज़ा के लिए जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट का, क्योंकि वो इस सूरत में ना आपके पास जॉब ऑफर लेटर है, ना आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है। आपको जो है खाली यूके जाना है, खुद से जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये करना है, डन बेस पे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, जी डन बेस से हमारे साथ डील करें। डन बेस हम कैसे डील करें? वीज़ा हमने थोड़ी देना, वीज़ा हम वैसे नहीं देना। हम क्या कर सकते हैं, हम आपका केस तैयार कर सकते हैं। अप्लाई आप खुद करेंगे, आपने हमें बैंक स्टेटमेंट भेजनी है, बैंक स्टेटमेंट आप हमें भेजें, हम उसको स्टडी करेंगे। अगर हम देखेंगे, अगर आप विजिट वीज़ा में जाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम देखेंगे कि क्या आप जा सकते हैं, क्या आप नहीं जा सकते, क्या आपकी स्टेटमेंट में जान है या नहीं है। अगर हमें लगा कि आपकी स्टेटमेंट में जान है तो हम आपका केस ले लेंगे, हम आपका केस को तैयार करेंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं, हम आपका केस तैयार नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि जी आप बोले जी हम डन बेस पे जी हमारे साथ डील कर लें। डन बेस पे डील करके यहीं पर तो फ्रॉड होता है, लोग अपने साथ फ्रॉड खुद करवाते हैं, यहीं पर तो फ्रॉड होता है जी। डन बेसिस क्या एजेंट ने फिर वीज़ा देना है? बिल्कुल नहीं, ये देना एम्बेसी ने। जुगाड़ पे ना जाए, हमारी पूरी कौम जुगाड़ पे चलती है, जुगाड़ पे ना जाए, बाय बुक चले। बाय बुक अगर आपका नसीब लिखा है वहाँ पे दाना पानी आप जा सकते हैं, नहीं लिखा तो नहीं जा सकते। यानी बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।